नमस्कार, विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये बंबई केंद्र है। घड़ी मिलाएं, अच्छा समय आ चुका है क्योंकि बहुत बढ़िया डिश बनने वाली है, लेकिन म्यूजिक के बाद। मुझे पता है आप सब कैप्शन पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि गोभी 65 रोल बनने वाला है मलाबार पराठे के अंदर, लेकिन फिर भी म्यूजिक के बाद मिलते हैं। Rolling and action. तो जी गोभी 65 रोल बनाने के लिए हमको चाहिए गोभी के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए। इसको इसके अंदर डाला थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, कॉर्न स्टार्च, चावल का आटा भी डाल सकते हैं, अरारोट भी डाल सकते हैं, मैदा, लाल मिर्च ठोक के, ठीक है जी। अब इसके बाद डाला दही और सब कुछ साथ में घोल लिया जी, ठीक है ना। नहीं अभी हुआ नहीं है, हाँ ऐसे नहीं कि इसको फ्राई कर देना फिर आप बोले रणवीर ने तो ऐसे ही बोला था, थोड़ा पानी पड़ेगा। और ये एक बेसिक जो 65 है उसका मैरिनेशन है जी, ठीक है। इस तरह का कुछ लिजाम बना लिया और इसको एकदम क्रिस्पी करारा फ्राई करना है मीडियम ऑयल पे। हाँ, तेल गरम नहीं होना चाहिए ज़्यादा, वरना गोभी अंदर से कच्ची रह जाएगी। गोभी की जगह मशरूम फ्राई कर सकते हैं, मशरूम 65 बना सकते हैं, आलू के डाइस एकदम क्रिस्पी करारे करके उनको फ्राई कर सकते हैं, या आप चाहें तो और क्या कर सकते हैं, पनीर, वो तो हम भूल ही गए हैं, पनीर तो हम भूल ही गए। आप चाहें तो पनीर का भी 65 बना सकते हैं। मतलब कोई भी वेजिटेबल जो है जिसमें थोड़ी बॉडी हो, थोड़ा कैरेक्टर हो, थोड़े रेशे हो, उसका 65 बड़ा अच्छा बनता है। एकदम से तेल में डाल के कुछ भी नहीं चलाना है ना, उसको थोड़ा सेटल होने दिया हमने, फिर चला रहे हैं। देखिए गोभी को अंदर तक क्रिस्पी करारा होने देना जी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ब्रेड में भी कोई फ्लेवर डाल दूं, इसका जो स्प्रेड है उसके अंदर भी कड़ी पत्ता डाल दूं, जिंजर डाल दूं, सलाद में भी फ्लेवर डाल दूं बहुत सारे, तो गोभी 65 का फ्लेवर आएगा नहीं आएगा ना। तो सब कुछ न्यूट्रल बेसिक, और फ्लेवर किसका, गोभी 65 का। ये है जी खाना बनाने का मूल मंत्र। ज़्यादा कुछ मत कहिए, बट जो कहिए उसको अच्छे से कहिए, बाकी सब सपोर्टिंग कास्ट है। अल्लाह जी, हो गया ना क्रिस्पी करारा। ओ बल्ले तेरे रणवीर बराड़ा, हो गया राइम, हो गया राइम, राइम हो गया मतलब डिश अच्छी बनेगी। ये देखिए इतना क्रिस्पी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए अच्छा है साहब। अब देखो जी, ये जो है मैंने डो बनाया हुआ है, इसमें मैदा है, पानी है, थोड़ा सा तेल है, ठीक है। एंड तेल टुवर्ड्स द एंड, शुरू में नहीं। और डो बना के कम से कम आधा घंटा छोड़ना है, हाँ आधा घंटा, ताकि जो इसकी ग्लूटेन है वो डेवलप हो जाए, अच्छे से लचीलापन आ जाए। अब इसको लेना है बेल, थोड़ा सा हाथ से फैला लीजिए, उसके बाद सूखा आटा सब हटा देंगे हम लोग। उसके बाद इसको लगाना है ऑयल दोनों तरफ, ठीक है जी। और चाहें तो पूरा ऑयल में भी बेल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सूखा मैदा लगेगा, अगर आप हैंडल कर सकते हैं। आई जस्ट वांटेड टू शो यू द इजी वे। और इसको ऐसे फैलाते जाना है, ऐसे बिल्कुल बारीक फैला लिया। इसके बाद कोकोनट ऑयल अगर आप पसंद करेंगे, नहीं तो रेगुलर ऑयल, थोड़ा नमक डाला है इसको गूंथते टाइम, हाँ, हल्का सा सूखा मैदा, ताकि इसकी तहें जो हैं वो थोड़ी अलग अलग रहें, ठीक है। अभी एक साइड से पकड़ना है, ये देखिए ये पकड़ा, और इसको ऐसे जैसे साड़ी पल्लू बनाते हैं वैसे इसके पल्लू बनाने हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसको साथ में जोड़ना है और एक साइड से घुमाना है। अब जो वो करते हैं मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ भाई। जब आप एक्चुअली देखने जाते हैं मलाबार पराठा तो मतलब देख के ही आदमी मंत्र मुग्ध हो जाता है। वो जोर जोर से पटक पटक के फैलाते हैं उसको, और उनके जितनी प्रैक्टिस तो है नहीं मेरे को,
लेकिन तत्तकड़े, जो तट्टकड़े बोलते हैं, जो स्टॉल्स होते हैं, वहाँ के मलावर पराठे देखने वाले होते हैं। ये रणवीर बाजार का है, यहाँ से शुरू कर सकते हैं हम। मलावर पराठे का जो पेड़ा है वो रेडी है ना। इसको मलमल है मेरे पास, मलमल से ढक देते हैं। चलो जी, तेल में सबसे पहले गई राई, राई के बाद मिर्च, अदरक और लहसुन। थोड़ा सा लहसुन पक जाए बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पक गया। अब गया कड़ी पत्ता। ब्यूटीफुल, डन हो गया। अब इसमें डालना है केचप। अगर आप केचप नहीं डालना चाहते तो ये वो वक्त है जब आप दही डालेंगे, दही को भूनेंगे, उसके बाद काली मिर्च और लाल मिर्च डालेंगे। क्योंकि हम केचप डाल रहे हैं तो ये गई लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च। भूनने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दही नहीं। और ये गई काली मिर्च। हरा धनिया, मेरा प्रिय मित्र धनिया। एंड वी डन। ये लो जी, गोभी 65 रेडी। अब बनाते हैं पराठा। मैं हाथ से इसलिए दबा रहा हूं, अगर आप सीधे बेल देंगे इसको तो इसके फटने के चांसेस हैं, इसलिए हाथ से दबा के उसको शेप दे लीजिए। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्का सा सूखा आटा या सूखा मैदा, ताकि जो आपका पराठा है वो बंधा रहे। बहुत ही ध्यान से हैंडल करना है जी, क्योंकि बहुत ही नाजुक हो गई। एक बहुत ही बेसिक रूल है कि जितना रिच डो होगा, यानी कि जितना ज़्यादा तेल या घी डो में है, उसको उतनी ही धीमी आंच पे पकाना है। ठीक है जी, चाहे आप वेस्टर्न ब्रेड बना रहे हो या इंडियन ब्रेड बना रहे हो। एंड दिस इज अ रिच डो, राइट। क्योंकि इतना हमने उसके अंदर घी खपाया है, इसलिए आंच बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। लुक एट दिस, एकदम क्रिस्पी करारा। इसको ऊपर से घी डाल के चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर जाके जो घी है ना, वो जहाँ जहाँ पर भी लेयर्स हैं वहाँ बैठेगा। इसलिए नॉर्मली इसको क्रश कर देते हैं तो सारी लेयर खुल जाती है, लेकिन अभी क्रश नहीं करेंगे ना। क्यों? स्टफिंग करनी है जी। यहीं पे क्रश कर दिया तो फिर भरेंगे कैसे? ये भी तो सोचिए। ये लो जी, द रीज़न आई एम क्रशिंग इट, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं ताकि अंदर थोड़े उसकी लेयर्स जो है वो क्रश हो जाएं। ब्यूटीफुल। स्लो फ्लेम, स्लो टू मीडियम फ्लेम, ज़्यादा समय तक पकाना है। पंजाबी में कहते हैं ना राड़ना है, वैसे राड़ना है इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम में, बिकॉज इट्स अ रिच डो। बहुत सारा तेल है इसमें। और ये पंजाबी स्टाइल में मैंने घी डाल दिया, घी डालना ज़रूरी नहीं, आप तेल में पका सकते हैं। अब ये नीचे बहुत ही बेसिक अकम्पनीमेंट है, टंगा हुआ दही। वो इसलिए क्योंकि इतनी स्पाइसी गोभी जब जाएगी तो आपको कुछ नरम मुलायम सॉफ्ट चाहिए होगा जो स्पाइसीनेस को बीट कर सके। इसलिए वहाँ पे आपको इस दही की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक नरम मुलायम ठंडा दही जो स्पाइसीनेस को काट सकता है। अभी हालांकि ताज़गी के लिए दही बहुत है, फिर भी थोड़ा सा प्याज टमाटर डाल देता हूँ फॉर मोर फ्रेशनेस। और फ्रेशनेस का किंग मेरा प्रिय मित्र धनिया। रेडी? अगर फट जाएगा पराठा कोई बात नहीं, अपना प्रोग्राम जारी रखिएगा। रोल में हम उसे कवर कर लेंगे। पराठा बहुत डेलिकेट होगा, डोंट वरी अबाउट इट।
ये देखिए, वाह, वो थोड़ा साइड से गिर गया था, वही क्या है, प्रॉमिस। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो मेरे को अभी वो तमिल में या मलयालम में गाना नहीं आता जी, मेरे को तो एक ही गाना आता है, मैं वो गा देता हूँ। डिश बड़ी अच्छी बनी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, गाने के बगैर भी, गाने के साथ भी, जैसे मर्जी, बट डू ट्राई। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट गोभी 65 तो ट्राई कर सकते हैं ना आप, है ना? प्लीज़ ट्राई एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।